बाराबंकी की सड़कों पर गूंजती गोलियों की आवाज सिर्फ एक व्यक्ति की मौत की खबर नहीं थी, बल्कि वो उस आपराधिक साम्राज्य की दरकती दीवारों की गूंज थी जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। मुख्तार अंसारी के सबसे कुख्यात शूटरों में शामिल शोएब बॉबी की हत्या ने साफ कर दिया है कि मुख्तार के जाने के बाद भी उसका गैंग, उसकी दुश्मनियां और उसकी विरासत अब और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी हैं। बाराबंकी के असैनी इलाके में हुई इस हत्या को कोई अचानक हुआ हमला नहीं कहा जा सकता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाइक सवार हमलावर पूरी रेकी के बाद आए थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। करीब 15 गोलियां दागी गईं। ये संख्या खुद बयां करती है कि हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि कन्फर्म किल के इरादे से किया गया था। कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। शोएब बॉबी सड़क पर गिर पड़ा, लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे और हमलावर हवा हो गए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति का खात्मा नहीं थी, बल्कि एक मैसेज था। गैंगवार के नियम अब और बेरहम हो चुके हैं। शोएब बॉबी का नाम यूं ही चर्चा में नहीं था। वो लखनऊ के चर्चित जेलर हत्याकांड का आरोपी रह चुका था। एक ऐसा मामला जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हत्या, रंगदारी, गैंगवार और अवैध वसूली जैसे कई गंभीर मामलों में उसका नाम दर्ज था। वो मुख्तार अंसारी के लिए सिर्फ एक शूटर नहीं, बल्कि भरोसेमंद फील्ड कमांडर माना जाता था, जो जमीन पर गैंग के हितों की हिफाजत करता था। 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई। आधिकारिक बयान आया, हार्ट अटैक। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बताता है कि मुख्तार सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक संतुलन था। उसके रहते दुश्मन खामोश थे, अपने लोग अनुशासन में थे और गैंग की सीमाएं तय थीं। उसके जाते ही ये संतुलन टूट गया। 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में जेल जाने के बाद भी मुख्तार का नेटवर्क कमजोर नहीं पड़ा था। जेल से ही उसका प्रभाव चलता रहा। शोएब बॉबी जैसे लोग उसकी आंख और कान थे। अब वही लोग सबसे असुरक्षित हो गए। पुलिस की जांच सिर्फ बाहरी दुश्मनों तक सीमित नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शोएब बॉबी की हत्या गैंग के भीतर ही चल रही सत्ता की लड़ाई का नतीजा है? हाल के महीनों में मुख्तार गैंग के अंदर वर्चस्व को लेकर खींचतान की खबरें लगातार सामने आती रही थीं। कौन मुख्तार सी जगह लेगा, किसके हाथ में पैसा, हथियार और नेटवर्क जाएगा, इन सवालों ने पुराने साथियों को भी आमने सामने ला दिया था। पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही है कि कहीं ये इनसाइड जॉब तो नहीं, जहां किसी पुराने साथी ने ही दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया हो। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बाइक की मूवमेंट, हमलावरों का हुलिया और वारदात से पहले की गतिविधियों को जोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों ने बेहद शातिर तरीके से रूट चुना था, ऐसे रास्ते जहां से फरार होना आसान हो। लेकिन सवाल ये भी है कि जब एक कुख्यात अपराधी दिन दहाड़े व्यस्त इलाके में मारा जा सकता है, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है? स्थानीय लोगों में दहशत साफ दिखाई दे रही है। शोएब बॉबी की हत्या को सिर्फ बदले की कार्रवाई कहना आसान है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी कहानी है। ये उस आपराधिक राजनीति की विरासत है जो एक व्यक्ति के मरने से खत्म नहीं होती। मुख्तार अंसारी के जाने के बाद उसके समर्थक, दुश्मन और मौके की तलाश में बैठे नए चेहरे सब मैदान में उतर आए हैं। ये हत्या संकेत देती है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम निशाने पर हो सकते हैं। गैंगवार का ये दौर सिर्फ आपराधिक नहीं, बल्कि सियासी असर भी डालेगा, क्योंकि पूर्वांचल में अपराध और राजनीति की रेखा हमेशा धुंधली रही है। शोएब बॉबी की मौत को मुख्तार अंसारी के दौर का पोस्ट स्क्रिप्ट कहा जा सकता है, एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सबकी नज़र पुलिस की जांच पर है। क्या हत्यारे पकड़े जाएंगे? क्या ये गैंगवार की चेन टूटेगी? या फिर ये वारदात आने वाले दिनों की और खून खराबे भरी सुर्खियों का ट्रेलर है? एक बात तय है, बाराबंकी में चली गोलियों ने ये साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी परछाई अब भी पूर्वांचल की सड़कों पर घूम रही है। और शोएब बॉबी की हत्या उस परछाई का अब तक का सबसे खौफनाक सबूत है।